वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। इसके पहले हम लोग दो क्वेश्चन और सॉल्व कर चुके हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है पहले वो देख लें। ए 50 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ ऑन फुल लोड ए कॉपर लॉस ऑफ 600 वाट एंड आयरन लॉस ऑफ 500 वाट्स। कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड द लोड एट विच इट ऑकर्स। तो इसका क्या मतलब है वो अपन देखें। अपन सबसे पहले दिया है कि 50 kVA ट्रांसफार्मर हैज ऑन फुल लोड एक कॉपर लॉस ऑफ 600 वाट, मतलब फुल लोड पर कॉपर लॉस जो है वो 600 वाट है। तो हमने यहाँ लिख लिया है फुल लोड कॉपर लॉस, पीसीयू अपन उसको नाम देते हैं फुल लोड कॉपर लॉस को, और वो 600 वाट है। ठीक है। एंड आयरन लॉस ऑफ 500 वाट, मतलब ये आयरन लॉस है जिसको अपन पीआई सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, वो है अपना 500 वाट। ठीक है। तो फुल लोड कॉपर लॉस हो गया 600, आयरन लॉस हो गया 500 वाट। इसके बाद दिया हुआ है कि ये 50 केवीए ट्रांसफार्मर है, मतलब इसकी जो केवीए रेटिंग है वो है 50 केवीए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि केवीए रेटिंग इज इक्वल टू 50 केवीए इज इक्वल टू 50,000 वीए, और यही केवीए रेटिंग जो है उसको अपन एस से डिनोट करते हैं। एस मतलब अपन पढ़े थे फर्स्ट ईयर, मतलब सेकेंड एक यूनिट में एसी सर्किट में, कि ये जो होता है वो होता है अपना अपेरेंट पावर, और उसका फॉर्मूला होता है V2I2 फॉर ट्रांसफार्मर, या V1I1 भी होता है। ठीक है। V1I1 इज इक्वल टू V2I2 होता है, और वो होता है S, जो कि केवीए रेटिंग भी होती है ट्रांसफार्मर की, और इसकी वैल्यू इतनी दी है इस क्वेश्चन में। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड द लोड एट विच इट ऑकर्स, मतलब हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी भी निकालनी है और वो पर्टिकुलर लोड भी निकालना है कि जिस पर ये मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर हो रही है। मतलब यदि इसकी रेटिंग 50 केवीए है तो कितने केवीए पर या कितने किलो वाट पर मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है, ये हमको फाइंड करना है। तो ये हमने डाटा गिवन यहां पर लिख लिया है पूरा। अब हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी के बारे में जब भी किसी क्वेश्चन में दिया हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि मैक्सिमम एफिशिएंसी में कॉपर लॉस जो होते हैं वो चेंज होकर के आयरन लॉस के बराबर हो जाते हैं। आयरन लॉस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन कॉपर लॉस जो है वो हर समय चेंज होता रहता है, हर अलग अलग लोड पर चेंज होता है। तो कॉपर लॉस जो होता है उसको फुल लोड कॉपर लॉस के टर्म में अपन कैसे लिखते हैं, तो अपन लिखते हैं उसको एक्स स्क्वायर पीसीयू। यहां पर पीसीयू क्या था, पीसीयू था हमने फुल लोड कॉपर लॉस लिया था। मतलब यदि पीसीयू को अपन फुल लोड कॉपर लॉस बोलते हैं तो किसी दूसरे लोड पर जो कॉपर लॉस होता है वो कहलाता है एक्स स्क्वायर पीसीयू। तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर पीसीयू, और ये किसके बराबर हो जाता है, तो ये बराबर हो जाता है आयरन लॉस के, और आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, चाहे लोड कुछ भी हो, कितना भी चेंज हो, आयरन लॉस की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में यदि यहीं से अपन एक्स की वैल्यू को फाइंड करें तो वो आ जाएगा इस तरह से आ जाएगा। ये पीसीयू को हमने यहां जाकर डिवाइड कर दिया, और चूंकि इधर स्क्वायर था तो हमने इस साइड अंडर रूट कर दिया। तो एक्स की वैल्यू हो जाती है पीआई अपॉन पीसीयू फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखेंगे, और हर न्यूमेरिकल जहां पर भी मैक्सिमम एफिशिएंसी आता है वहां पर हम इसको यूज किया करेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि जहां पर भी जब भी अपन किसी न्यूमेरिकल में ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी वर्ड पढ़ते हैं तो हमको ये फॉर्मूला ला करके यूज करना रहेगा। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में एक्स की वैल्यू कितनी आती है। एक्स अपन जानते हैं क्या होता है, एक्स जो होता है वो होता है फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, मतलब कि फुल लोड का कितना फ्रैक्शन है वो कहलाता है एक्स। मतलब जैसे कि यदि फुल लोड है तो एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा फुल, यदि हाफ लोड है तो एक्स इज इक्वल टू हाफ हो जाता है, आधा लोड यदि अपन यूज कर रहे हैं। यदि अपन क्वार्टर लोड यूज करते हैं तो एक्स की वैल्यू 3 मतलब 1/4 हो जाती है। यदि अपन 80% लोड यूज करते हैं तो एक्स की वैल्यू 0.8 हो जाती है। तो अपन देखेंगे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के समय में एक्स की वैल्यू क्या होगी और वो कैसे निकलेगा, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। इसी फॉर्मूले में अपन रख दें पी आई की वैल्यू कितनी है, तो ये है 500, पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय पीसीयू की वैल्यू कितनी है, तो पीसीयू की वैल्यू देखिए यहां पर दी है 600। इसको सॉल्व करिए, 500 अपॉन 600 करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, और उसका अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, वो आ जाएगा 0.9128 आ जाएगा। सो x की वैल्यू फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है 0.9128। ठीक है। तो जब लोड जो है वो फुल लोड का 0.9128 टाइम्स होगा तब एफिशिएंसी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये अपना आ गया x की वैल्यू फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। हमसे पूछा गया था कि फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड द लोड एट विच इट ऑकर्स, तो अपन पहले निकाल लेते हैं किस लोड पर आती है, फिर निकालेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है। ये लोड किस लोड पर आती है ये निकालें, उसके बाद अपन मैक्सिमम एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले अपन निकालते हैं कि लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी।
अज्यूम अपन कर लेते हैं कि पावर फैक्टर 1 है, क्योंकि पावर फैक्टर के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी डाटा नहीं दिया हुआ है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि पावर फैक्टर की वैल्यू cos फाई की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर लोड क्या होता है, यदि हमसे मैक्सिमम एफिशिएंसी का लोड पूछा जाए या कोई दूसरा लोड पूछा जाए, किसी भी कंडीशन में जब हमसे लोड पूछा जाता है तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है x एट दैट लोड मल्टीप्लाइड बाय केवीए रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। हमसे क्या पूछा है कि लोड निकालना है मैक्सिमम एफिशिएंसी पर, तो x की वैल्यू हम कौन सी रखेंगे, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की x की वैल्यू थी, जो कि ये आई थी हमारी, तो हम लोग यहां पर उसको पुट करेंगे। ठीक है, s क्या होता है, तो s जो होता है वो केवीए रेटिंग होती है, मतलब कि फुल लोड केवीए होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था 50 केवीए। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 50 केवीए, मतलब केवीए एट फुल लोड, और ये होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हम क्योंकि डाटा नहीं दिया हुआ था इसलिए उसको 1 अज्यूम कर रहे हैं। चलिए x की वैल्यू अपन वो रखें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में आई थी, तो ये आई थी यहां पर जो हमने वैल्यू निकाली है अभी 0.9128 पुट कर दें, मल्टीप्लाइड बाय फुल लोड केवीए या s की वैल्यू जो हमको पता है कितनी आई थी, क्वेश्चन में दी हुई है, वो दी हुई है 50 केवीए किलो वोल्ट में, इंटू cos फाई की वैल्यू 1, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 45.644 किलो वाट आ जाएगा। ये हो जाएगा लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ये वैल्यू हो जाएगी लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हमने यहां पर लिख दिया कि हमारा जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का, हमसे पूछा गया था कि फाइंड द लोड एट विच इट ऑकर्स, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आती है, तो वो इस पर्टिकुलर लोड पर आती है, इतने लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। चलिए, उससे के बाद हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो अपन मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालें, और एफिशिएंसी जब भी निकालनी हो, चाहे वो किसी भी टाइप की एफिशिएंसी हो, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्स एस कॉस फाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एस इंटू कॉस फाई प्लस पीआई मतलब आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पीसीयू, पीसीयू मतलब फुल लोड कॉपर लॉस, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके अपन परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको निकालनी है एफिशिएंसी जो मैक्सिमम हो, तो हम यहां पर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालेंगे। कभी भी जब भी कोई भी एफिशिएंसी निकालना हो, हम अपन पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमको एफिशिएंसी फाइंड करनी हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन की एफिशिएंसी हो, हाफ लोड, फुल लोड, मैक्सिमम एफिशिएंसी या एनी टाइप ऑफ एफिशिएंसी, हमको दो चीजों की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। वो चीजें होती हैं, पहली चीज होती है वैल्यू ऑफ एक्स और दूसरी चीज होती है वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। x की वैल्यू कौन सी होगी, जब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू भी मैक्सिमम एफिशिएंसी वाली होगी, तो हमने यहां पर निकाला था x की वैल्यू फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ये आई थी, तो ये वाली x की वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.9128। और पावर फैक्टर के बारे में चूंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इसलिए हम अज्यूम करेंगे कि पावर फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये दो चीजें अपन हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हमको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो ये दो डाटा हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर लोड पर एफिशिएंसी पूछी गई है, वो कहलाता है x, और पावर फैक्टर कितना है वो हो गया ये। तो ये हम लोगों को मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में x की वैल्यू थी 0.9128, तो इसलिए हम लोग x की वैल्यू इतनी रख रहे हैं। चलिए अपन इस डाटा को यहां पर पुट करते हैं और निकालते हैं कि क्या क्या आता है। तो x की वैल्यू रख दें 0.9128 मल्टीप्लाइड बाय s, जो होता है वो केवीए रेटिंग होती है जो कि हमारे क्वेश्चन में दी है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय cos फाई, ये हो गया है 1 होल डिवाइडेड बाय, यही सेम चीज यहां पर आती है 0.9128 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस पी आई जो है वो होता है आयरन लॉस, और आयरन लॉस की वैल्यू दी हुई है हमारे क्वेश्चन में 500 प्लस एक्स स्क्वायर पीसीयू, तो एक्स की वैल्यू जो यहां पर दी हुई थी हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वो थी 0.9128 का स्क्वायर करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाइड बाय पीसीयू, पीसीयू मतलब होता है फुल लोड कॉपर लॉस, और फुल लोड कॉपर लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ था 600। यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही जो आंसर आ रहा है ये परसेंट में आ जाता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिए और निकाल करके देखिए कि जो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो कितनी आती है। तो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और वो आ रही है, इसको कैलकुलेट करके देखिए एक बार कैलकुलेटर में, तो आ जा रही है 97.855%, और ये होगी हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है,
कि मैक्सिमम एफिशिएंसी आ गई 97.855%। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था देख लेते हैं अपन कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, जो हमने अभी निकाली 97.855 आया। उसके बाद हमसे पूछा गया था लोड एट विच इट ऑकर्स, मतलब कि कौन से लोड पर ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है, तो वो आ गया था हमारा 45.644 किलोवाट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।